अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ 1 किलो का बीफ कोरमा बनाने की एक कमाल की रेसिपी शेयर करूंगा और एक-एक चीज़ डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। और इतना मज़ेदार, इतना खुशबूदार ये कोरमा आपका बनेगा, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे। दानेदार भी बनेगा, टेस्टी भी बनेगा, खुशबूदार भी होगा। और आपसे गुजारिश दोस्तों एक ही करूँगा कि जब भी आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें तो उतनी ही चीज़ों का, उतने ही मसालों का आपने इस्तेमाल करना है जितना इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई भी चीज़ आपने अपने पास से ना तो कम करनी है और ना ज़्यादा करनी है। तो इंशाल्लाह ये कोरमा इतना कमाल का बनेगा ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आपकी मेहनत भी कम होने वाली है। शार्ट तरीके से बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौरमा बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, ये होती है दोस्तों प्याज। तो ये देखिए मैंने 300 ग्राम प्याज ली है और ये 7 पीस हैं प्याज के, थोड़े छोटे साइज़ के हैं। ठीक है, सबसे पहले प्याज की हमने कटिंग कर लेनी है। और प्याज देखें, जब भी आप चाहते हैं अगर आपके कौरमा आपका अच्छा बने, खुशबूदार बने, इसका टेस्ट अच्छा है, तो प्याज आपने ख़ुद फ्राई करनी है। मार्केट की जो प्याज होती है ना, उसका इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह दोस्तों ये होती है कि जो मार्केट की प्याज है ना, उसके अंदर कॉर्नफ्लोर और मैदे का इस्तेमाल किया जाता है प्याज के ऊपर। और जब वही प्याज अगर आप अपने कौरमे के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो ग्रेवी है ना, वो ख़राब हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जब आप घर के अंदर प्याज फ्राई करते हैं तो जिस तेल के अंदर आप प्याज फ्राई कर रहे हैं वही तेल आपने कौरमे के अंदर भी यूज़ करना है। ये एक छोटी सी ट्रिक होती है जो कि अक्सर जो देग वाले हैं वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिस तेल के अंदर वो प्याज फ्राई करते हैं बाद में वही तेल बिरयानी में, कौरमे में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्याज मैंने कटिंग कर ली है कटर मशीन से। अब बनाते हैं इसका मसाला। तो ये मसाला दोस्तों 1 किलो गोश्त का है। ठीक है, अब जितना भी आपको बनाना हो कौरमा, इसी हिसाब से आपने डबल कर लेना है। जिसके अंदर देखें सब्ज़ इलायची, लौंग, काली मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा। सब्ज़ इलायची की क्वान्टिटी आप देख लें, लौंग भी आपके सामने है, सफ़ेद ज़ीरा 1 छोटा चम्मच ले लेना है और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच आपने लेना है नमक का। लाल मिर्चों का पाउडर आपने 1 बड़ा चम्मच लेना है। ज़ीरा पाउडर लेना है 1 छोटे वाला चम्मच। 1 टेबल स्पून होता है 1 टीस्पून लेना है। हल्दी लेनी है आधा टीस्पून। हल्दी वैसे आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सौंफ का पाउडर आपने लेना है आधा चम्मच। और कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ कलर के लिए, ये 1 बड़ा चम्मच। देखें कश्मीरी लाल मिर्च के अंदर स्पाइसेस नहीं होते, ये सिर्फ कलर के लिए यूज़ की जाती है। और जायफल जवातरी का पाउडर, इसका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। ठीक है, कौरमे के अंदर जायफल जवातरी से खुशबू बहुत बेहतरीन आती है। मसाले को मिक्स करके साइड पर रख लेंगे, बाद में हम इसका सारे का यूज़ करेंगे। अब रखते हैं एक कढ़ाई और सबसे पहले प्याज फ्राई करते हैं। प्याज फ्राई करने के लिए 1 कप मैं ले रहा हूँ कुकिंग ऑयल का। और ये जो ऑयल का आपको कलर इतना डार्क नज़र आ रहा है ना, ये फ्राई प्याज का ऑयल है। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ जब भी कौरमा बनाऊँ, बिरयानी बनाऊँ, तो इसके अंदर जो ऑयल का इस्तेमाल किया जाए ना, वो फ्राई प्याज का ऑयल हो। क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था वीडियो में कि फ्राई प्याज का जो तेल होता है ना, इसके अंदर सालन बहुत मज़ेदार बनते हैं। चाहे आप बिरयानी बना लें, कौरमा बना लें, या नॉर्मल कोई सा भी आप सालन बना रहे हों। तो कौरमे की प्याज आपने अच्छे तरीके से ब्राउन करनी है। और एक चीज़ का ख्याल करना है कि प्याज जलनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, इस कलर की प्याज हो जाए, कढ़ाई उठाएं और प्याज को फ़ौरन से ही स्टैनर के ऊपर निकाल दें। स्टैनर पे निकाल देंगे, तेल अलग हो जाएगा, प्याज की जो कुकिंग है ये रुक जाएगी। अब प्याज को ठंडा होने देते हैं। अब इसका कौरमा रेडी कर लेते हैं इतनी देर तक। 1 कप में ले रहा हूँ कुकिंग ऑयल का, 200 ml है ये। ठीक है, कुकिंग ऑयल ये वही तेल है जिसके अंदर अभी हमने प्याज फ्राई की थी। और ये देखें अभी गर्म भी है। 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। और कौरमा बनाने के अंदर देखिए टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो कराची स्टाइल का कौरमा है। तो इसके अंदर सिर्फ दही और प्याज 2 चीज़ों से बनता है। तो दही आपने लेनी है 400 ग्राम, यानी कि 2 कप, और दही को फेंट लें। ठीक है, जो कौरमे का मसाला बनाया था सारा बेधड़क होकर आपने इसके अंदर डाल देना है। परेशान नहीं होना कि ज़्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है, दही को, ऑयल को, और ये जो कौरमे का मसाला है ना इसको। देखिए मैं चाहता तो 1-1 चम्मच अलग अलग से भी आपको दिखा सकता था, मगर मैंने बेहतर ये समझा आपको समझाने के लिए कि एक ही दफ़ा मसाला बना के यूज़ कर लिया जाए। और ये 1 किलो उसका है, मतलब गोश्त का। ठीक है, 2 किलो गोश्त का आपको बनाना हो तो इसी मसाले की क्वांटिटी को आपने डबल कर लेना है। 1 किलो मैंने गोश्त लिया है और इसके अंदर उठा के डाल देना है। कोई भुनाई की ज़रूरत नहीं है, कोई इसके सर पे खड़े होकर चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक उबाल आने दें तेज़ आंच पे। एक आध दफ़ा इस तरीके से चम्मच इसको चला दें, मिक्सिंग कर दें तेज़ आंच पे दोस्तों। एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद आपने इसके ऊपर कवर लगा देना है। और अभी इसके अंदर पानी बिल्कुल भी आपने नहीं डालना। ठीक है, दही का पानी है और गोश्त अपना पानी छोड़ देगा। इसी पानी के साथ गोश्त बेहतर है कि गल जाए,
नहीं गलेगा फिर बाद में आपको बताऊंगा क्या करना है आपने। तो 1 घंटे के लिए हमने इसको रख देना है, उसके बाद चेक करेंगे। और 1 घंटे तक ना दोस्तों आंच आपने हल्की रखनी है। देखें तेज़ आंच होगी तो पानी सारा इसमें से ड्राई हो जाएगा और गोश्त आपका गलेगा नहीं, ठीक है। तो हल्की आंच रखें कि हल्का हल्का से इसमें उबाल चलता रहे। अब दोस्तों प्याज पीस लेते हैं। देखें ये कौरमा मैंने बनाना है दानेदार, तो इसलिए मैं कुंडी डंडे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको कौरमा बनाना हो बिल्कुल स्मूथ, यानी इसकी ग्रेवी के अंदर आपको दाना नहीं चाहिए, फिर आप इसको जूसर के जग में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के भी प्याज को पीस सकते हैं। वैसे ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से आपने प्याज को बिल्कुल अच्छी तरीके से बारीक कर लेना है, और बारीकी जब भी होगी जब प्याज क्रिस्पी होगी, ठीक है। प्याज को निकाल के साइड पर रख लेते हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ यानी कि गोश्त की तरफ। उसकी कंडीशन चेक करते हैं। तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। 30 से 40 मिनट के बाद दोस्तों आपने गोश्त को चेक करना है। अगर गोश्त गल जाए तो वेल एंड गुड है, और हो सकता है कि तेज़ आंच होने की वजह से इसका थोड़ा सा पानी भी ड्राई हो जाए, तो आपने परेशान नहीं होना। देखें मेरा गोश्त भी ना अभी गला नहीं है और पानी इसका थोड़ा सा ड्राई हो गया है। तो 1 कप आपने 200 ml इसके अंदर पानी डाल देना है। पानी बाद में इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, शुरू में अगर आप पानी डाल देंगे ना तो दही फट जाएगी। जब इस तरीके की थिकनेस आ जाए फिर अगर पानी की ज़रूरत हो तो डाल दें। पानी ऐड करने के बाद तकरीबन 20 मिनट इसको मैंने हल्की आंच पे और पकाया था। अभी 1 घंटा कोई 5-10 मिनट हो चुके हैं, और अब मुझे उम्मीद है कि गोश्त हमारा गल गया होगा। तो सबसे पहले आपने गोश्त को चेक कर लेना है। ये देखें गोश्त गल गया ना बेहतरीन सा। अब दोस्तों उठा के इसके अंदर प्याज शामिल कर देनी है, और प्याज के बाद आपको एक और सीक्रेट चीज़ बताता हूँ जिसके बगैर कौरमे की जो खुशबू होती है ना देग वाली, वो कभी भी नहीं आएगी। तो वो दोस्तों है केवड़े का एसेंस, जो कि अभी मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगा। और केवड़े का एसेंस इस्तेमाल करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। देखें केवड़े का जो एसेंस है ना, ये ऐसी चीज़ है कि अगर आपसे थोड़ा सा भी ज़्यादा डल गया ना तो पूरा कौरमा आपका ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ये देखें मेरे पास ये जो बोतल है ये कमर्शियल वाली है, क्योंकि जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारा कमर्शियल काम है। तो 3 से 4 ड्रॉप आपने इसके अंदर शामिल करने हैं, सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप। चम्मच भर के, आधा चम्मच नहीं डाल देना। चम्मच भर के डाल देंगे, आधा चम्मच डाल देंगे तो पूरा कौरमा आपका कड़वा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्याज डालने के बाद सिर्फ आपने 4 से 5 मिनट इसको कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। हल्की आंच पे चूल्हा कम कर दें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चलाते रहें, सिर्फ 4 से 5 मिनट तक। और एसेंस भी एंड में शामिल करेंगे, बहुत बेहतरीन खुशबू आएगी। यकीन करें जब आप इसके अंदर एसेंस डाल देंगे ना, और इसके अंदर से जो खुशबू आएगी आपका दिल खुश कर देगी वही खुशबू। और तो ये देखें इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। 4 से 5 मिनट पका के प्याज ऐड करने के बाद अब आपको डिश आउट करके इसका दिखाता हूँ फाइनल लुक। और दोस्तों आज ये जो मैंने कौरमा बनाया है ना, ये मैंने बनाया है अपनी अम्मी की फरमाइश पे। मेरी वालदा काफ़ी दिन से मुझे कह रही थी कि कौरमा बना लें, मुझे कौरमा खाने का काफ़ी दिल कर रहा है। तो आज की रेसिपी मेरी वालदा के नाम है, और मेरे हाथ का बनाया हुआ कौरमा यकीन करें मेरी वालदा को बहुत पसंद है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूं, ये 6 से 7 अफराद की सर्विंग है। अगर आपके घर में पार्टी दावत को इस तरह की पर्पज़ से आप बना रहे हों तो 6 से 7 अफराद के लिए 1 किलो गोश्त का आप कौरमा बना सकते हैं। अगर इसके साथ कुछ और भी चीज़ें होंगी तो 7 से 8 अफराद भी इसको खा लेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।